हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैथ्स और रीजनिंग में कैसे क्या करें, कौन सा टॉपिक पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग मैथ का और रीजनिंग का टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक तो देखेंगे कौन कौन सा सिलेबस में है सोचिए, और टॉपिक्स के अंदर में ये भी देखेंगे कि कौन सा आपको ज़्यादा पढ़ना है। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सूत के उठे और आपको बताना शुरू कर दें। नहीं दोस्तों, लगभग 400 क्वेश्चन करने के बाद या करवाने के बाद, आपको पता ही वो करवाए होंगे 400, उससे हमको आइडिया निकल के ये आता है कि आपको ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। पढ़ कर जाना तो पूरे, यदि 20 में 20 आप लाना चाह रहे हैं और यदि एएसओ का सपना चाहे हुए हैं तो कुछ ना अलग करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी से पूछ लीजिए क्या बनना चाहता है, एएसओ करना चाहते हैं। भैया सीट तो 800-900 ही है, 1000 सीट मैक्सिमम मान के चलिए। ठीक है, कम कितने लोग देंगे, 4 से 5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, तो एएसओ बनना इतना आसान तो है नहीं। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, और मैथ रीजनिंग में यदि छोड़ के जा रहे हैं तो आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, मैथ रीजनिंग करना ही करना है, कितनों कमजोर क्यों ना हो, जरूर करना ही पड़ेगा आपको दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग वो टॉपिक बताने जा रहे हैं जो आपके पढ़ना ही, उसको छोड़ना ही छोड़ना है। यदि किसी छोड़ना होगा टॉपिक तो टॉपिक छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो बता रहे हैं उसको जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि 400 क्वेश्चन लगभग करने के बाद ही 400 वो क्वेश्चन जो JSSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, तो JSSC को फेवरेट टॉपिक बताने वाले आप लोग, ये कॉपी करना ही करना है। ठीक है, हालांकि हम टॉपिक पूरा दिखाएंगे जो सीजीएल में, जो सिलेबस में आपको। ठीक है, चलिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिए। कल सैटरडे दोस्तों, और पेड ग्रुप वाले को पता ही है कि कल रीजनिंग का 20 क्वेश्चन का टेस्ट है दोस्तों। ईमानदारी से बनाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आप सही कर पा रहे हैं। यदि 15-16 बन पा रहा दोस्तों आपको तो बहुत अच्छी है, और यदि 7-8 तक बन रहे तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए दोस्तों, वरना दिक्कत हो सकता है आपको। ठीक है, तो कल आपको टेस्ट देना है, और अक्टूबर महीना 2022 का करंट अफेयर करना, आपको पता ही होगा। हम वीडियो हम डाल देंगे 9 बजे तक, 8 बजे तक आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना उसका। ठीक है, वीडियो बन जाएगा। टास्क नंबर 6, और किसी को और जुड़ना होगा हमारे पेड ग्रुप में, 200 मात्र चार्ज, 200 कुछ नहीं है। 30 तारीख के बाद ये 400 होने वाला है, तो जुड़ जाइए जितने जल्दी हो सके, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मतलब डबल फायदा होने वाला दोस्तों, इसके साथ जुड़ते हैं, इस नंबर के साथ या व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, तो आपको डबल ही फायदा देखने को मिलेगा, ये गारंटी दे सकते हैं आप। ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी तो आप क्या समझते हैं, लेकिन पेड 200 है, बाकी 400 जस्ट होने वाला है अप्रैल के बाद, मतलब 30 तारीख के बाद 400 रुपये होने वाला है। ठीक है, जिसको जुड़ना जुड़ जाइए, अभी भी है, 1-2 दिन समय है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग करते हैं आज इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, जरूर इसको फॉलो कीजिएगा दोस्तों, ये जो टॉपिक बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए रीजनिंग में देखिए क्वेश्चन आपको पूछेगा, 20 सवाल पूछा जाएगा, बताइए आपको, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग हवा में चल रहा है कि हम रीजनिंग तो फाड़ देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन दोस्तों एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा तो बन जाएगा, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए, पहले बात ये सब देखिए, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, घड़ी, क्यूबाइड, काउंटिंग फिगर, डाइस, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट कंक्लूजन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, ये सब है, नंबर सीरिंग मिसिंग, ये सब, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, ये सब, और नॉन वर्बल से ये सब सिलेबस आपको JSSC का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो ये सब सिलेबस आता है, ये सब सिलेबस सब में दिया हुआ, कॉमन है सब में। ठीक है, अब सीजीएल के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना है, वो हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, ये तो सिलेबस हो गया कि चलो JSSC ने दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन आप मान के चल सकते हैं आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 2 सवाल बनने वाला आपका, मान के ब्लड रेट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, कैलेंडर से 1 सवाल बनेगा आपका, क्लॉक से 1 सवाल बनने वाला आपको, क्यूब की बात छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काउंटिंग और फिगर पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, इसको बाद में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पूछता है नहीं भी पूछता है, आपको कर लेना है, सिंपल आपको ट्रायंगल कर लीजिएगा, और रेक्टेंगल और स्क्वायर जो होता है ये कर ले, ट्रायंगल खास करके कर लीजिएगा, काउंटिंग फिगर। ठीक है, ये भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ट्रायंगल और स्क्वायर कम से कम देख लीजिएगा, ऊपर से कोई दिखा है। डाइस से बहुत कम चांस है, डायरेक्शन से 1-2 सवाल वहाँ से पूछेगा, रैंकिंग से भी 1 सवाल पूछेगा आपको, सिटिंग अरेंजमेंट से 1 सवाल पूछेगा आपको, सिलोजिज्म से 1 सवाल पूछेगा आपको, वेन डायग्राम से नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन से 1 सवाल पूछेगा आपका। ठीक है, चलिए, और देखिए नंबर और प्रॉब्लम सीरीज, ये प्रॉब्लम सीरीज, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर, इसी सब मिला के देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ आप बोल सकते हैं, यहाँ पे 2 से 3 सवाल आप बोल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 2 सवाल मिनिमम मान सकते हैं यहाँ पे। और अल्फ़ाबेटिकल से बात किया जाए तो यहाँ पर भी डिकोडिंग और लेटर सीरीज, तो यहाँ से फिर एक क्वेश्चन आपको डिक्शनरी से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अरेंज करने के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन मान सकते हैं आप लोग। तो कितना गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 2, 12, 1, 13 और 1, 14 नंबर। ठीक है, यहाँ एक नंबर और मांग सकते हैं, 14 नंबर। और बाकी देखिए नॉन वर्बल डायग्राम वाला क्वेश्चन देगा आपको। ठीक है, डायग्राम में क्या देगा, देखिए वाटर मिरर इमेज से क्वेश्चन देगा आपका। ठीक है, और इनकम्प्लीट फिगर, एम्बेडेड फिगर से का क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे, ग्रुपिंग और नहीं देगा, मैट्रिक्स से क्वेश्चन दे देगा आपको, मैट्रिक्स से नहीं देगा, मैट्रिक्स को बहुत कम चांस देने का। ठीक है, तो कहने का नॉन वर्बल से आपका यहाँ से 3 से 4 सवाल नॉन वर्बल में पूछता है, बस ज़्यादा नहीं पूछेगा नॉन वर्बल से। मेन इंपॉर्टेंट आपका इधर वर्बल रहा है, जैसे वर्बल में इसमें कोडिंग सीरीज में से एक और बढ़ा देगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आपको पूछना, ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा पढ़ के जाना आपको, ये सब चीज़ छोड़ना नहीं। जो टॉपिक बताएं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन यहाँ से सिलोजिज्म, देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन से आना ही आना है,
और सिलोजिज्म से आना ही आना है क्वेश्चन, जरूर देगा क्वेश्चन यहाँ से, रैंकिंग से देना ही देगा वो, ठीक है। नंबर सीरीज, नंबर मिसिंग नंबर, ये सब तो पूछता ही है, इसमें से 2-3 सवाल हर एग्जाम में पूछेगा आपको। तो सीजीएल वाले खास करके जो टॉपिक बता रहे हो जरूर पढ़ के जाइएगा, मैथ में खास करके, ठीक है, रीजनिंग का खास करके। ज़्यादा फोकस वर्बल में कीजिए, नन वर्बल समझ रहे हैं, नन वर्बल मतलब जो डायग्राम दिया रहता है, जो दिखता है बड़ा बड़ा डायग्राम, ठीक है, कि ऐसे एरो गया, फिर एरो ऐसे आ गया, फिर एरो ऐसे, ये इस टाइप का नहीं तो डायग्राम बोला, वो नन वर्बल उसको बोलते हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 सवाल आपको वहाँ पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए मैथ में देख लेते हैं। देखिए मैथ में तो टॉपिक से पहले देखिए कौन कौन टॉपिक पूछा जाता है आपको हर एग्जाम में। सीजीएल का जेएसएससी का एग्जाम सिलेबस में भी देख दीजिएगा, टाइम वर्क, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, कन्वर्जन नंबर, पावर इंडिसेस, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एसआईएन, सीआई, सेट थ्योरी, ज्योमेट्री, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम इनवर्स, एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्स एलिगेशन और मेन सोल्यूशन और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, लॉगरिथम, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, क्वाड्रेंट, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सब। तो आपको क्वेश्चन कहाँ से बनेगा बताते हैं, ठीक है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बन सकता है एक, ठीक है, अलजेब्रा से बन सकता है एक, नंबर सिस्टम तो बनना ही बनना है क्वेश्चन, ठीक है। कन्वर्जन से इसे छोड़ दीजिए, पावर सर से बहुत कम चांस है आने का। एलसीएम एचसीएफ से बन सकता है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, ये तीनों मिला के 1-2 सवाल आपको यहाँ से बन जाएगा आपको, ठीक है, 1 से 2 सवाल बनता है यहाँ से, ठीक है। एसआईसी से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, एसआईसी से एक क्वेश्चन, ठीक है। सेट थ्योरी सब चीज़ नहीं आएगा, ठीक है, सेट थ्योरी से बोल सकते हैं आप लोग, और सेट थ्योरी से ऊपर डेफिनेशन देखना होगा, देख लीजिएगा, ठीक है, पेन वेन छोटा ज़्यादा नहीं है। ज्योमेट्री से एक सवाल दे देगा आपका, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम डिस्टेंस, ये से एवरेज, और ये सबसे आपको एक क्वेश्चन 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मिक्सर एलिगेशन सब छोड़ दीजिए, नहीं आता एग्जाम में, जैसे एग्जाम में नहीं आता ये सब। मेन सोल्यूशन 2D, मेन सोल्यूशन से 2 से 3 सवाल मिलेगा आपको। अब 2D से बोलेगा 3D से, लेकिन अब फार्मूला बेसिस पर ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, हाइट एंड डिस्टेंस और जो भी एक क्वेश्चन यहाँ से। कोऑर्डिनेट से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, लॉगरिथम से एक क्वेश्चन, लॉग से क्वेश्चन पूछना है आपको, ठीक है। चलिए, और इस सबसे नहीं पूछेगा आपको। प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको, ऊपर से पूछ रहा है, 100% पूछेगा, देख लीजिएगा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसी में प्रोबेबिलिटी आ जाता है। और मीन मीडियन मोड ऊपर से देख लेना है आपको, ठीक है, फार्मूला जिन्हें होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसे जो इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, ठीक है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो देखा जाए तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लॉगरिथम हो गया ये सब। और देखिए मैथ में क्या लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, लॉजिकल टाइप में, जैसे मतलब इस टाइप किस में बोलिएगा, उसमें मतलब एक मेथड में नहीं आता, बस अपन दिमाग लगाना बनाना है, ठीक है। आप देखे होंगे, करवाए होंगे क्वेश्चन आपको मैथ का कि किस टाइप का क्वेश्चन है सर, तो है बहुत कुछ पढ़ना, ठीक है। लेकिन वही है, जो विद्यार्थी सच में ऐसा सपना सोचा है वो तो पूरा टॉपिक पढ़ के जाएगा, लेकिन टॉपिक में भी देखिएगा, प्रीवियस पेपर देखिएगा ना, तब आपको आइडिया लगेगा कि जैसे कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो ये सब टॉपिक पूरा दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना आपको टाइम वर्क में। कभी कभार एक अल्टरनेट पूछ, जैसे 4-5 आपको शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है ना, तो क्या पता आपके शिफ्ट में कौन सा एग्जाम पूछेगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। एक दिन में एग्जाम होता है तो दिक्कत नहीं होता, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो बताते हैं वहीं से बनता है क्वेश्चन। लेकिन 4-5 दिन एग्जाम होने वाला है ना, तो हो सके आपके में टाइम, आपके क्या करेगा, आपके में टाइम और वर्क दे दिया, तो पता चला फर्स्ट शिफ्ट में, दूसरा शिफ्ट में दे दिया, दूसरा शिफ्ट में क्या दे दिया, रेशियो प्रोपोर्शन से दे दिया, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं पूरे लगभग पढ़ के जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट बताएं वो पढ़ के जाइए अच्छा से, वो सब चीज़ वहाँ से बनता है क्वेश्चन। हालांकि परम्यूटेशन कमीशन छोड़ के मत जाना, ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर 100% बनेगा, लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं, लॉगरिथम बनेगा, ठीक है। तो ये सब ठीक देख लीजिए एक बार आसानी से, बाकी जहाँ से पढ़ना हो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक वाइज पढ़िए, लेकिन छोड़ के नहीं जाना दोस्तों, छोड़ के जाइएगा तो बहुत, क्योंकि देखिए 40 क्वेश्चन सब मैथ रीजनिंग का 4 दिया, 120 नंबर, सब समझ सकते हैं आप लोग, कितना आपको स्कोर इंप्रूव करा सकता है, रैंक डिसाइड कर सकता है आपका ये। इसलिए हल्के मतलब 4 महीना है तो अभी कहीं से कहीं कर लीजिए, और यदि रेगुलर बेसिस पे काम करना, यदि रूटीन बनाना कि रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ करना ही है, तो हमारे पेड ग्रुप में जुड़ जाइए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, रेगुलर बेसिस पे काम देंगे, एग्जाम तक आपको पता चलेगा ये चीज़ मिलने वाला है। 8968765101 इस नंबर पर जुड़िए, 200 रुपये कोई बड़े बात चीज़ छोड़िए, आप आराम से 800-900-1000 रुपये खर्चा कीजिएगा कहीं और जाके, उससे बेहतर चीज़ यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि सीजीएल के नाम से अभी आज से नहीं स्टार्ट किया, लगभग 7-8 महीना हो गया पुराना, तो आपको समझ सकते हैं कितना आइडिया लग चुका होगा। तो इसलिए आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो सकता है, जुड़ते हैं तो फ़ायदा, नहीं जुड़ते तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा जहाँ पर भी हो, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं ऐसी चीज़ देख के जाइएगा दोस्तों, जो बताएं सो। और मैथ उसका भी बताया, मैथ रीजनिंग का हो गया, कंप्यूटर सब बता चुके बहुत पहले, लेकिन देखेंगे टाइम मिलेगा तो उस सब को बता देंगे, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।